नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से। आपको बता दें कि किसानों के द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन कहीं और नहीं बल्कि वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर पर यानी कि संगरूर में ही किया जा रहा है। किसानों ने भगवंत मान के संगरूर स्थित आवास के बाहर अपना डेरा डाल रखा है और इसी के साथ ही अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार 7 दिनों से ये किसान वहां पर मौजूद है। अपना टेंट बना करके वहां पर भगवंत मान सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। लेकिन इन सब के बारे में किसी भी मीडिया चैनल में कोई भी खबरें नहीं चलाई जा रही है। आपको बता दें लगातार किसान इस बात को भी लेकर के अड़े हुए हैं कि उनकी मांगों को पूरी की जाए। इसी के साथ ही कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि लगातार ये किसान भरी बारिश में, धूप में इस तरीके से टेंट लगा करके मुख्यमंत्री के जो घर है, उनका जो पैतृक आवास है संगरूर, वहां पर इस तरीके से प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया है, एक हेडलाइन के रूप में भी नहीं चलाया और ना ही इसको लेकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इसी के साथ ही कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम मीडिया संस्थान को एडवर्टीजमेंट देते रहते हैं, जिसकी वजह से इन न्यूज चैनल्स के मुंह बंद हैं और इस वजह से इन खबरों को दिखाया नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिलता है कि कैसे आम आदमी पार्टी के द्वारा तमाम पैसे एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए जाते हैं। और अगर पंजाब की सिर्फ बात की जाए तो पंजाब में एक रिपोर्ट आई थी कि कैसे मात्र 200 दिनों के अंदर 400 करोड़ से भी ज्यादा का विज्ञापन वहां पर करवाया गया है। और बाकायदा देखने को मिलता है कि कैसे बड़े बड़े होल्डिंग्स, न्यूज़पेपर में ऐड, फ्रंट पेज पे ये ऐड चलवाए जाते हैं। इसी के साथ ही तमाम चैनल में उनको लेकर के एडवर्टीजमेंट भी आते हैं और ये बताया जाता है कि कैसे आम आदमी पार्टी लगातार अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जनता भी उन्हें पसंद कर रही है और लगातार उनके कामों की सराहना कर रही है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की तलाश की जाए तो हकीकत इससे कुछ और ही नजर आती है। जिस तरीके से देखा जा सकता है संगरूर में कैसे किसान अपनी मांगों को पूरा करने के लिए डटे हुए हैं और भगवंत मान और केजरीवाल सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें देखने को मिला था कि जब दिल्ली के अंदर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून को लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन करा रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल किसानों की बातें करते हुए नजर आ रहे थे और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि मोदी सरकार किसानों का हित नहीं देखती, सिर्फ अपना भला देखती है। लेकिन बाद में देखने को मिला था कि कैसे प्रधानमंत्री ने किसानों की बात मानते हुए उन्हें घर वापसी करने के लिए, ये किसान आंदोलन खत्म करने के लिए अपने लाए गए बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ना तो उनकी मांगों को सुन रहे हैं, ना ही भगवंत मान इस पर कोई ध्यान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, देश का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो कि जनता तक पहुंचती है और जनता की आवाजों तक, सरकार तक पहुंचाती है, वो मीडिया भी इस वक्त खामोश है। और जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर के कोई भी खबर नहीं चला रही है और शायद इस वजह से इसको लेकर के बड़े पैमाने पर कोई हलचल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर हम ये करेंगे वो करेंगे, मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हुए केजरीवाल सरकार नजर आती है, लेकिन सरकार बनने के बाद क्या रवैया होता है यह भी लोगों ने दिल्ली और पंजाब के अंदर देख लिया है। बात अगर दिल्ली की जाए तो दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने के लिए पहली बार खड़े हुए हैं, यानी कि 2014 से ही वो ये वादा कर रहे हैं कि वो यमुना को साफ कर देंगे, हर घर में पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे। लेकिन आज 2014 से लेकर के 2022 हो चुका है, लेकिन अभी तक ना तो यमुना साफ हो पाई है और ना ही हर घर में पीने का शुद्ध पानी मिल पा रहा है। इसी के साथ ही वो कहते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि कैसे उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जो फ्री बिजली है वो सबको नहीं देंगे, बल्कि अब
अरविंद केजरीवाल सरकार से उन्हें भीख मांगनी पड़ेगी, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसके बाद अब वो फ्री बिजली और बिजली में सब्सिडी पा सकते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, दोहरा रवैया है आम आदमी पार्टी सरकार का, वो सामने आ रहा है कि कैसे सरकार बनाने से पहले वो इस तरीके से वादा करते हैं जनता से, जनता को रिझाने का काम करते हैं, लेकिन जब जनता उन पर भरोसा जताती है कि उन्हें फ्री में बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, सुविधाएं अच्छी मिलेगी, तो उसके बाद क्या हालात होते हैं ये भी सभी को देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, तो दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति रही है ये भी सभी को देखने को मिला है। इसी के साथ ही पंजाब में भी वो लगातार मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को अपनाते हुए दिखाई देते हैं, उसका जिक्र करते हुए नहीं थकते हैं। लेकिन कैसे तस्वीरें सामने आई थी जब देखने को मिला था कि एक सरकारी हॉस्पिटल में एक गरीब महिला को एडमिट नहीं किया जाता, वो महिला प्रेग्नेंट थी और लगातार दर्द से 3-4 घंटे तड़पने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को बरामदे में जन्म दिया था। ये जो घटना थी सीधे तौर पर झंझोर देने वाली थी और ये जो एक शर्मनाक हरकत है वो दिखाती है कि कैसे मानवता शर्मसार हो गई थी पंजाब के हॉस्पिटल्स के अंदर की महिला को एडमिट नहीं किया जाता। तो ये जो तमाम तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल के राज में, उनके राज्य की जो तस्वीरें हैं वो इस तरीके से सामने आती है। और अब जहां जो किसान विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं, लगातार वो 7 दिनों से भगवंत मान के आवास के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं संगरूर में, और वहां पर तमाम जो चीजें हैं, सुविधाएं हैं, किसानों के पास नहीं है, उनकी वो मांग कर रहे हैं। लेकिन मांगों को सुनना तो दूर, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं इस बात पर भी पूछने का भी उनको ख्याल नहीं आ रहा है। और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल इस ओर ध्यान ही देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी के साथ ही जो भारतीय मीडिया है वो भी खामोश है, मूक दर्शक बन करके सिर्फ अरविंद केजरीवाल के अच्छे कामों वाले एडवर्टीजमेंट दिखाने में ही परेशान है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खासकर सबसे ज्यादा पैसे खर्च सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में करती हैं, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वो जोरदार आजमाइश कर रहे हैं कि कैसे वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बना सके, लेकिन शायद गुजरात की जनता उन्हें करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल गुजरात का दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन शायद वो संतुष्टि उनको नहीं मिल पा रही है कि होने वाले चुनाव में उनका क्या रिजल्ट आता है। हालांकि देखने को मिला था कि ओपिनियन पोल के सर्वे भी सामने आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव को लेकर के, और जहां इलेक्शन कमीशन ने डेट की अनाउंसमेंट की है तो उसके बाद भी सर्वे रिलीज हो चुका है और सी वोटर कैटेगरी की सर्वे भी पहले आ चुकी है, जिसमें सीधे तौर पर दिखाया जा रहा है कि इन दोनों ही राज्यों में जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है वो महज 1 या 2 सीटों पर ही सिमट के रह जाने वाली है, यानी कि वो कहीं से भी इस मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की माने, आम आदमी पार्टी की माने, तो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि उनकी पार्टी जीतेगी। लेकिन जहां पर जीत इन्होंने दर्ज कराई है, चाहे दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, वहां की जनता बेहद नाखुश है आम आदमी पार्टी की सरकार से, केजरीवाल की सरकार से। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।